हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है देश का तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। प्रस्तावना। हर देश का एक पहचान चिन्ह होता है। भारत के लिए वह पहचान हमारा तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज। यह केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे गौरव, बलिदान और आज़ादी का प्रतीक है। तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तिरंगे का इतिहास। भारत के तिरंगे का इतिहास हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता से पहले विभिन्न रियासतों और आंदोलनों के अपने झंडे हुआ करते थे। 1921 में पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले एक तिरंगे का डिज़ाइन प्रस्तुत किया जिसमें दो रंग थे, लाल और हरा। बाद में उसमें सफ़ेद रंग और स्पिनिंग व्हील चरखा जोड़ा गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। 15 अगस्त 1947 को पहली बार तिरंगा स्वतंत्र भारत में लहराया गया। तिरंगे के 3 रंगों का महत्व। हमारे तिरंगे में 3 रंग क्षैतिज रूप से होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र। नंबर 1, केसरिया रंग। ऊपरी पट्टी, यह त्याग, बलिदान और साहस का प्रतीक है। नंबर 2, सफ़ेद रंग। बीच की पट्टी, यह शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। नंबर 3, हरा रंग। निचली पट्टी, यह समृद्धि, विकास और हरियाली का प्रतीक है। नंबर 4, अशोक चक्र। यह 24 तीलियों वाला नीला चक्र है जो धर्म, न्याय और गति का प्रतीक है। यह चक्र सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे का संवैधानिक महत्व। भारतीय तिरंगे का उपयोग और उसका सम्मान भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत आता है। तिरंगे को गलत तरीके से प्रयोग करना, उसे उल्टा फहराना या ज़मीन पर गिराना कानूनी अपराध है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह तिरंगे का आदर करे। तिरंगे और स्वतंत्रता संग्राम। जब देश गुलामी के जंजीरों में बंधा था तब तिरंगे की कल्पना ने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देशभक्तियों के लिए तिरंगा आज़ादी का सपना था। 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो वह लाखों बलिदानों का परिणाम था। आज के भारत में तिरंगे की भूमिका। आज तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों तक सीमित नहीं है। हर घर तिरंगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, खेल प्रतियोगिताएं, हर जगह तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक बन गया है। भारतीय सेना, खिलाड़ियों और आम नागरिकों के लिए यह ध्वज प्रेरणा का स्रोत है। तिरंगे के साथ हमारा कर्तव्य। हमें तिरंगे का केवल सम्मान ही नहीं बल्कि उसके मूल्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति, एकता और भाईचारा। हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह अपने झंडे का सम्मान करे और उसे कभी भी अपमानित न होने दे। निष्कर्ष। तिरंगा भारत की आत्मा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने किन कठिन संघर्षों के बाद आज़ादी दिलाई। आज जब भी हम तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर गौरव की भावना और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जागती है। तो आइए हम सब मिल कर के यह संकल्प लें कि हम अपने तिरंगे का सम्मान करेंगे, उसके मूल्यों का पालन करेंगे और अपने भारत को और महान बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का झंडा ही नहीं बल्कि यह हम हर भारतीय के आत्मसम्मान, गर्व और बलिदान की पहचान है। हर बार जब यह हवा में लहराता है तो दिल गर्व से भर उठता है और आंखें नम हो जाती हैं उन शहीदों की याद में जिन्होंने इसकी खातिर प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो फ्रेंड्स, हमारे तिरंगे के 3 रंग हर कुछ कहता है। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक, सफ़ेद
रंग शांति और सच्चाई की निशानी और हरा रंग समृद्धि और जीवन का प्रतीक और बीच में स्थिति अशोक चक्र जो हमें सिखाता है कि राष्ट्र की प्रगति कभी रुकनी नहीं चाहिए। और 15 अगस्त 1947 में जब पहली बार आज़ाद भारत के आकाश में यह लहराया तिरंगा, तब यह झंडा नहीं था बल्कि आज़ादी की सांस थी, लाखों कुर्बानियों का परिणाम था। आज यह तिरंगा सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, यह हर दिल में, हर घर पर और हर पर्व, परेड और पदक के पीछे यही तो है। खिलाड़ियों की जीत में, सैनिक की वर्दी में और आम नागरिक के गर्व में तिरंगा बसता है। तो फ्रेंड्स, चलो उठें तिरंगे की तरह, ऊंचे हों हमारे सपने और पवित्र हो हमारा कर्म, क्योंकि तिरंगे का मतलब सिर्फ 3 रंग नहीं बल्कि पूरा भारत है, हम सब हैं। तो फ्रेंड्स, अपने ज़िम्मेदारी के साथ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हर भारतीय तक पहुंचाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।